हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में भौतिकी के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर, नेत्रोद के अंदर पृष्ठ पर, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर, वाट, जूल, अर्ग। इसका सही जवाब है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस जैसा व्यवहार करता है? उत्तल, बाइफोकल, अवतल या बेलनाकार। मानव नेत्र उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र से बाहर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका सही जवाब होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी या इनमें से सभी। इसका सही जवाब है इनमें से सभी। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा देने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजन कैसा होगा? समांतर में, श्रेणी में या कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समांतर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर, भी स्क्वायर बाई आर या भी आर या इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है? ऑप्शन ए 2, 1, 0.5 या अनंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 0.5। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापा जाता है एमीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वोल्ट मीटर द्वारा। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक पदार्थ है? अभ्रक, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी, कांच। सही जवाब है एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, काला, पीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरा। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी 20 सेमी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी? ऑप्शन ए 10 सेमी, ऑप्शन बी 30 सेमी, ऑप्शन सी 40 सेमी या 60 सेमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 40 सेमी। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? ऑप्शन ए जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन बी जलकण द्वारा अवशोषण के कारण, ऑप्शन सी वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से कम, 1 से अधिक या 1 या 0। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 से अधिक। अगला प्रश्न है, आँख, नाक, गला
के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अवतल। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी, 20 सेमी, 25 मीटर या 10 सेमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 सेमी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी केरोसिन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरोसिन में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? ऑप्शन ए पेट्रो, ऑप्शन बी टर्बो, ऑप्शन सी नाइट्रो, ऑप्शन डी हाइड्रो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रो। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व हैं यूरेनियम, हीलियम, एल्युमिनियम या क्रोमियम। इसका सही जवाब है यूरेनियम। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। अगला प्रश्न है, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, केरोसिन का अपवर्तनांक है ऑप्शन ए 2.42, ऑप्शन बी 1.53, ऑप्शन सी 1.44, ऑप्शन डी 1.0003। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.53। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओम मीटर। अगला प्रश्न है, इंजन की क्षमता मापी जाती है। ऑप्शन ए वोल्ट में, ऑप्शन बी वाट में, ऑप्शन सी हर्ज में, ऑप्शन डी अश्वशक्ति में। इसका सही जवाब है अश्वशक्ति में। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। इसका सही जवाब है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है और चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर 1R, V बराबर R1, V बराबर IR या V बराबर IR²। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी V बराबर IR। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय सिद्धांत, ऑप्शन बी चुंबकीय सिद्धांत या ऑप्शन सी ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऊष्मीय सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कूलम।
अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल या पीला? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काला। अगला प्रश्न है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है जैव मात्रा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का विक्षेपण अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा या ऑप्शन डी नारंगी? वायुमंडल में नीला रंग का वर्ण विक्षेपण अधिक होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेड ने, ऑप्शन सी एम्पियर ने या ऑप्शन डी बोर ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेड ने। अगला प्रश्न है, निम्न में विद्युत का अच्छा चालक है? ऐसे तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कॉपर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय सिद्धांत पर, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण, ऊष्मीय, ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है चुंबकीय प्रेरण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा।